A very good morning all of you। तो हमारा क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर जिसमें यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारे जो दो टॉपिक थे, पहला जो था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग एंड सेकंड जो टॉपिक था ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड तीसरा जो टॉपिक था टूर्नामेंट्स। ये हमारे तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वह है प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर्स। हमें अब फिक्चर्स बनाने हैं, जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनके किस तरह से फिक्चर्स बनाए जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और जो समझ में नहीं आए वो आपको ज़रूर शेयर करना है, पूछना है। तो इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। पहले आपको फॉर्मूलाज दिखा देते हैं। तो आप सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो देखिए, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मैचेज। पहला जो फॉर्मूला जो लिखा है टोटल नंबर ऑफ मैचेज। अगर कोई भी आप ऑर्गेनाइजिंग करवा रहे हो टूर्नामेंट, तो उसके अंदर टोटल कितने मैचेज होते हैं, आप किस तरह से पता लगाओगे कि कितने मैचेज होते हैं। अब जैसे कि अगर 20 टीमें आई है, 20 टीम आई है, अब अपन बात कर रहे हैं नॉकआउट टूर्नामेंट्स के ऊपर। अभी नॉकआउट टूर्नामेंट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट्स के फॉर्मूलेज हैं। तो इसके अंदर आप कैसे पता लगाओ कि 20 टीमें हैं, 20 टीमों का हम नॉकआउट टूर्नामेंट करवाएंगे तो कितने मैचेज होंगे। तो आपको इस फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेज n-1। तो n क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ टीम। तो 20 टीम है, 20 टीम से एक बाहर निकाल देते हैं तो 19 मैचेस टोटल नॉकआउट बेसिस पे होंगे। अब ये किस तरह से होंगे ये हम थोड़ी देर बाद में फॉर्मूलाज के बाद हम वापस डिस्कस करेंगे। तो आप सेकंड फॉर्मूला देखिए, टीम इन द अपर हाफ। इसमें क्या दो हाफ बनाए जाते हैं जब ज्यादा टीम हो जाती है। जिस तरह से मान लीजिए 30 टीमें हैं, 30 टीमें हैं या 40 टीमें हैं, 50 टीमें हैं, 100 टीमें हैं। ज्यादा अगर टीमें आ जाती है तो उनको डिवाइड किया जाता है। जब और ज्यादा टीमें होती है 100 200, तो उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हाफ के अंदर करते हैं, तो अपर हाफ एंड लोअर हाफ। तो ऊपर कितनी टीम रहेगी और नीचे कितनी टीम रहेगी, तो आपको ध्यान रखना है। अगर सम संख्या इवन है, जैसे 10 टीम है तो 5 ऊपर 5 नीचे। इसमें ज्यादा इतना फॉर्मूला सोचने वाला नहीं है। जैसे 20 टीम है तो 10 ऊपर 10 नीचे। तो इसके अंदर अपर हाफ के अंदर n/2, 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो आपका ये जो है नंबर ऑफ टीम अपर हाफ के अंदर आ जाएगी। वेन जब इवन, जब सम संख्या आपके टीमों की संख्या है। यदि हमारे जैसे 11 टीम आ गई तो ये ओड नंबर है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला अपना क्या है, टीम इन द अपर हाफ वेन ओड नंबर। जब 11 टीम आ जाती है तो ओड नंबर हो जाता है। ओड नंबर के अंदर n+1 डिवाइड बाई 2। ये तो अपन लगाएंगे अपर हाफ के अंदर। तो ऊपर कितनी टीमें जाएगी, 11 टीमें हैं तो 11 + 1 कितने, 12। 12 में से 2 डिवाइड करेंगे तो 6 टीम ऊपर रहेगी और 5 टीम नीचे रहेगी। तो ये हम अपर हाफ और लोअर हाफ के अंदर डिवाइड करते हैं टीमों को। ये आप और प्रोसीजर हम करेंगे, नॉकआउट फिक्चर्स बनाएंगे, तब आप और देख लीजिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है लोअर हाफ के अंदर। लोअर हाफ का भी सेम फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूले सारे लिखने हैं इसके अंदर। फिक्चर्स अगर आते हैं तो आपको फॉर्मूला जो है वो सभी लिखने हैं। तो ये ध्यान रखना है। n/2, n/2 क्या है, जब सम संख्या है, इवन नंबर है तो n/2। वही सेम ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वही है। और इसके अंदर जो अगर ओड नंबर है, ओड नंबर के अंदर क्या आएगा, n-1 डिवाइड बाई 2। तो इसमें जो ध्यान रखना है, जैसे 11 टीमें हैं, 11 टीम का 11 में से एक गया 10, 10 डिवाइड बाई 2। तो कितनी टीमें आ गई, 5। तो 6 टीमें ऊपर हो गई अपर हाफ में, और लोअर हाफ में कितनी हो गई, 5 टीम। तो ये तो हो गए टीमों का। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ बाइस इन अपर हाफ। अब 22 के बारे में सुनेंगे। 22 क्या होती है, 22 किसको दी जाती है,
और क्यों दी जाती है, तो हम ये इसके अंदर डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हम बाइज के बारे में सीखेंगे। पहले बाइज क्या होती है, टूर्नामेंट के अंदर जो हम बाइज दिए जाती है, जैसे कि अगर 11 टीम है, 11 टीम के अंदर हम बाइज दे रहे हैं, कितनी हम बाइज देंगे वो हम फॉर्मूलाज के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मूलाज है, हम फिक्चर्स बनाएंगे तब बाई के बारे में अच्छे से जान लेंगे क्या होता है बाइज। तो नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ के अंदर है नंबर ऑफ बाइज -1 डिवाइड बाई 2। टोटल नंबर ऑफ जितनी भी बाइज है, टोटल कितनी है उनमें से एक बार माइनस निकाल के 2 डिवाइड करना है। तो ये ऊपर वाली जो अपर हाफ है उसके अंदर टोटल बाइज आ जाएगी, और लोअर हाफ के अंदर NB+1 डिवाइड बाई 2। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसके अंदर जो अपर हाफ के अंदर जो संख्या है वो N+1 है, और इसके अंदर NB-1 है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। बाइज निकालते हैं तब ऊपर वाले में माइनस आता है, और टीम की संख्या निकालते हैं तो ऊपर वाले में प्लस आता है, और नीचे वाले में इसमें टीम की संख्या निकालते हैं तो माइनस आता है, और बाइज के अंदर प्लस आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज इसके अंदर और निकालते हैं, नंबर ऑफ राउंड। राउंड किस तरह से निकालते हैं, इफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम इन द पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 हम करते हैं जिस तरह से अगर अपने 18 टीम है या फिर 14 टीम है, माना कि 14 टीम है, तो वो 2 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 16। टोटल 16 होता है। तो ये अपने 14 टीम के अंदर आ जाता है। 14 टीम है तो ये इसके अंडर के अंदर आएगा, जैसे कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। तो कितने राउंड हो गए, 4 राउंड। तो हम इस तरह से राउंड भी निकालेंगे। और नंबर ऑफ बाइज, बाइज निकालने का जो फॉर्मूलाज है वो हम यहाँ देखेंगे। बाइज कैसे निकालेंगे, पावर ऑफ 2, जो सीक्वेंस है पावर ऑफ 2, 2 4 8 16 32। अब इसके अंदर बाइज किस तरह से निकालेंगे, माना कि अपने पास टीम है 11, 11 टीम है, 11 टीम है, 11 टीम को हम किस तरह से अब बाइज निकालेंगे। तो नेक्स्ट संख्या कौन सी है, 11 से नेक्स्ट संख्या कौन सी है, तो 16। पावर ऑफ 2 के अंदर हम देखेंगे तो कौन सा सीक्वेंस आ रहा, 16। 16 - 11 = 5। तो नंबर ऑफ बाइज कितनी हो गई, 5। तो इस तरह से हम बाइज निकालेंगे। अपर हाफ के अंदर बाइज अलग, लोअर हाफ में बाइज अलग। ये है अपने नॉकआउट बेसिस के ऊपर। अब हम यहाँ फिक्चर्स बनाएंगे, सीखेंगे। इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं नॉकआउट बेसिस के ऊपर। जैसे हमारे क्वेश्चन आता है 8 टीम का, आपके पास 8 टीम है, 8 टीम के ऊपर आपको फिक्चर्स बनाने हैं। तो आप 8 टीम के अंदर कौन सी संख्या है, ये इवन नंबर है। इवन नंबर के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले फॉर्मूलाज, नंबर ऑफ मैचेज कितने हैं, तो आपको यहां लिखने हैं नंबर ऑफ मैचेज कितने हैं, N-1 फॉर्मूला लिखना है। तो 8 - 1 = 7 मैचेज होने चाहिए। अब आपको ध्यान रखना फॉर्मूलेज जो है, अब आपको पहले बता दिए हैं, वो फॉर्मूलाज आपको लगाने हैं। तो मैं अब इसको पिक्चर्स बनाऊंगा। हमने जो 8 टीम है, 8 टीम को हमने इस तरह से लिख दिया है एक बोर्ड के ऊपर। अब इसको हम हाफ करेंगे, यानी आधा आधा करेंगे। ये तो हो गया अपर हाफ, ये हो गया लोअर हाफ। अपर हाफ और लोअर हाफ के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। फॉर्मूलाज आपको पता है, n/2 दोनों में सेम है। तो 4 टीमें ऊपर है, 4 टीमें नीचे है। राउंड, राउंड कितने लगेंगे इसमें, 2 × 2 × 2। कितने राउंड हो गए, 3 राउंड, 3 राउंड हो गए। 3 राउंड हो गए। ये किस तरह से निकालेंगे, यहां लिखेंगे फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड के अंदर ये मैच। हाँ, अब आपको एक और चीज बतानी है। जब
पावर ऑफ 2 अगर टीमें होती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, अगर इस तरह से टीमें आती है अपने पास, तो हमें बाई नहीं देनी है, बाई किसी को भी नहीं मिलेगी। जैसे 2, 4, 8, 16, 32 या 64, आगे जितने भी, जैसे अगर 32 अगर टीम आ जाती है तो हमें 22 नहीं देनी है। 2 आ जाती है, 4 आ जाती है टीम, 8 आ जाती है, 16 आ जाती है, इनमें से कोई भी टीम, जितनी टीम आ जाती है, 16 अगर टीम आ जाती है तो हमें 22 नहीं देनी। तो अपने यहाँ पे कितनी टीम है? 8 टीम है, तो इसके अंदर अभी 22 नहीं मिलेगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हम 22 नहीं देंगे। तो देखिए इसके अंदर ये फर्स्ट मैच है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हम किस ऊपर से भी नंबर डाल सकते हैं, नीचे से भी नंबर डाल सकते हैं, जैसे आप चाहो वैसे हम नंबर डाल सकते हैं। कितने मैचेस हो गए? 4 मैच। फर्स्ट राउंड के अंदर 4 मैच हो गए। अब इनमें से जो टीम निकल के आई है वो, अब आपको पता ही है नॉकआउट टूर्नामेंट में जो टीम बाहर हो जाती है वो बाहर निकल जाती है अगले राउंड के अंदर, वो नहीं खेलती है। जैसे 1 नंबर टीम यहाँ पर जीती, 3 नंबर टीम यहाँ पर जीतती है, 5 नंबर टीम यहाँ पर है, 7 नंबर टीम यहाँ पर है। तो अपने 4 मैचेस के अंदर 4 टीमें निकल के आ गई। अब सेकंड राउंड के अंदर इन दोनों का मैच करवाएंगे और इन दोनों का मैच करवाएंगे। तो कितने मैच हो गए? 4 मैच ये, और ये 5, और ये 6 मैच। 6 मैच हो चुके हैं, 2 राउंड हो गए हैं। लास्ट मैच होगा ये थर्ड राउंड, लास्ट मैच थर्ड राउंड। तो इनमें से जो है 6 टीम निकल जाती है। कितने मैच हो गए? ये 7 मैच। टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने आ गए अपने? 7 मैच। यहाँ पे कितने मैच हो गए? 7 मैच। तो ये फिक्चर्स है, आपको फॉर्मूलेज लिखने हैं, फॉर्मूलाज के बाद ये इस तरह का फिक्चर्स बनाना है। ये मैंने सिंपल वाला किया है। अब 22 वाला हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें से जो भी कुछ समझ में नहीं आए वो आप पूछ सकते हैं, फोन के माध्यम से पूछ सकते हो और व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। तो अब हम टीम लेते हैं, 13 टीम लेते हैं। सॉरी, 13 टीम लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ मैचेस फॉर्मूलाज वही रहेगा सेम, n-1 वाला। तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? 13 - 1, 12 मैचेस टोटल होंगे। 22 निकालने का अपन पहले निकाल लेंगे। 22 नंबर ऑफ 22 कितनी आएगी? 2 × 4 × 8 × 16। तो कितना आ रहा? 13 से आगे नेक्स्ट कितना है? 16। तो हम किस तरह से निकालेंगे? 16 - 13 कितनी 22 मिलेगी? 3 22। अब अपने को निकालनी अपर हाफ के अंदर कितनी 22 मिलेगी। एक तो अपने को निकालना अपर हाफ के अंदर कितनी टीमें रहेगी। तो नंबर ऑफ टीम अपर हाफ। तो इसका जो फॉर्मूलाज है आपको याद होना चाहिए। क्या था अपने फॉर्मूलाज? इसमें आता है अपर हाफ के अंदर n+1, इस तरह से। तो 13 + 1 कितनी आ गई? अपर हाफ के अंदर 7 टीम हो गई। और इसी तरह से लोअर हाफ के अंदर 6 टीम लोअर हाफ के अंदर हो गई। हाँ, तो नंबर ऑफ 22 अपन निकालेंगे।
नंबर ऑफ बाइज अपर हाफ के अंदर, तो उसका जो फॉर्मूला है NB-1, तो टोटल कितनी है, 3 बाइज है, तो अपर हाफ में कितनी हो जाएगी, 1 अपर हाफ के अंदर जाएगी। इसी तरह से लोअर हाफ के अंदर NB+1, दो बाइज कहाँ आएगी, लोअर हाफ के अंदर आएगी। तो ये आपको इस तरह से फॉर्मूलाज ये लिखने हैं। उसके बाद आपको पिक्चर्स बनाने हैं। पिक्चर्स बनाना देखेंगे आप। हम टीम 13 टीम है उसको उतार लेते हैं। थर्टीन, तो अपर हाफ के अंदर कितनी टीम थी, आपको याद होनी चाहिए, 7 टीम अपर हाफ के अंदर, और लोअर हाफ के अंदर 6 टीम। ठीक है। अब राउंड, नंबर ऑफ राउंड आपको निकालने हैं। नंबर ऑफ राउंड भी आपको फॉर्मूलाज के अंदर लिखने हैं। तो नंबर ऑफ राउंड किस तरह से निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, कितने राउंड आएंगे, 4 राउंड। इस तरह से आपको 4 राउंड आएंगे। तो 4 राउंड के अंदर आपने को पिक्चर्स बनाने हैं। चलो सबसे पहले हम सीखते हैं बाइज देना। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, बाइज देना होता है। बाइज हम किस तरह से देंगे, हम कौन सी टीम को देंगे, अब ये आपको बाइज देना आना चाहिए। तो आप सीख लीजिए, एक बार देख लीजिए। तो इसके अंदर जो होता है, सबसे नीचे वाली जो टीम होती है, जो सबसे नीचे वाली टीम होती है, उसको सबसे पहली बाइज दी जाती है। बाइज नंबर 1 लिख दिया अपन ने, ये बाइज 1। समझ में आ गया। सबसे नीचे वाली जो टीम है उसको सबसे पहले बाइज दी जाती है। पहली बाइज चली गई। अब दूसरी बाइज किसको मिलेगी, ये आपको आना चाहिए। दूसरी बाइज सबसे ऊपर वाली को। सीक्वेंस आपको यही रखना है, इसको सीक्वेंस को तोड़ना नहीं है। पहली बाइज यहां दी, सेकंड बाइज सबसे ऊपर वाली को। अब थर्ड बाइज जो है, जो लोअर हाफ है, लोअर हाफ जो ये लाइनिंग है, इसके सबसे ऊपर वाली टीम को देंगे। अगर हम इस तरह से बाइज नहीं देते हैं, फिर आप अगर पिक्चर्स बनाते हो तो वो कभी भी नहीं बनेगा। अगर आप बना के भी देख लेना, ट्राई करके देख लेना, बिना बाइज के अगर आप पिक्चर्स बना सकते हो तो मेरे को जरूर शेयर करना। बिना बाइज के आप पिक्चर्स नहीं बनेगा, ये भी आप देख लेना। तो बाइज तो देनी पड़ेगी इसके अंदर। तो 3 बाइज हमने यहाँ दी है। अब मान लीजिए अभी तो 3 बाइज है, अब ज्यादा बाइज है तो हम किस तरह से देंगे, फिर फोर्थ बाइज कहाँ जाएगी, जो अपर हाफ है उसके जस्ट सबसे लास्ट में। फिर वापस वही सीक्वेंस, 5th बाइज, 6th बाइज, 7, 8, इस तरह से हम 22 कंटिन्यूस देंगे। तो अपने इसके अंदर कितनी बाइज है, 3 बाइज। तो 3 बाइज तक अपन लिखेंगे। जिनको बाइज मिल रही है, बाइज का मतलब यह है कि वो फर्स्ट राउंड नहीं खेलेगी, डायरेक्ट सेकंड राउंड में चली जाएगी। बाइज देने का मतलब यह है, जो अच्छी टीम होती है उनको बाइज दे दी जाती है, और जो वो है फर्स्ट राउंड नहीं खेलती है, वो आगे सेकंड राउंड में चली जाती है। तो अब देखिए यहाँ क्या है, फर्स्ट राउंड, इसको 22 मिल गई, ये फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेगी, ध्यान रखना है। इनका मैच होगा, इनका मैच होगा, इनका मैच होगा, इनका मैच होगा, इनका मैच होगा। 22 वालों का फर्स्ट में, फर्स्ट राउंड में मैच नहीं होगा। अब अपन मैच काउंटिंग करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर मैच, 5 मैच हो गए।
अब आपको कौन सी टीम जीतती है वो लिखना है। एक एक टीम, आप कोई सी भी टीम आप आगे ला सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर वाली ले रहा हूं तो ऊपर वाली आपको लेनी है, नीचे वाली भी ला सकते हो, कोई सी भी आप टीम। लेकिन ये ऊपर वाले लाने का मतलब ये एक ही सीक्वेंस में ये रहती है, इसलिए ये आपको ध्यान में रहता है और भूलते नहीं हो बीच में। अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है तो वो पूरा पिक्चर्स गलत हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना आपको। तो ये हो गया अपना फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड के अंदर एक एक टीम आ गई और जो हारने वाली टीम है वो बाहर हो गई। अब यहाँ पे है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड के अंदर 22 वाली टीम भी खेलेगी। अब ध्यान रखना है वो फर्स्ट राउंड नहीं खेल सकती है, लेकिन सेकंड राउंड में वो टीम खेलेगी। तो 22 वाली कौन सी टीम के साथ खेलेगी? 2 नंबर के साथ। इधर 4 नंबर और 6 नंबर का मैच होगा, 22 नंबर 3 और 9 का होगा, और इधर इनका। टोटल कितने पहले मैच हो गए? 5 मैच हो गए। मैच की संख्या लिखेंगे 6, 7, 8, 9। ठीक है, इनमें से एक टीम बाहर आ गई। जो जो टीम जीती है हम उसको बाहर लेके आ गए। ये तो होगा सेकंड राउंड। थर्ड राउंड। थर्ड राउंड के अंदर अब वही इनका मैच, इनका मैच। मैच की संख्या कितनी हो गई? 9। यहाँ कितने? 10, 11। इनमें से एक बाहर निकल गया, इनमें से एक बाहर निकल गया। फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड के अंदर इन दोनों का मैच। नंबर ऑफ मैच की संख्या कौन सी है? 12, और इनमें से एक निकल गया, ये विनर। तो इस तरह से आपका ये पिक्चर्स बनाएंगे। इसमें से कुछ भी जो समझ में नहीं आया हो आप एक बार व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। एटीन टीम का, पहले जो विषम था अब सम संख्या है। इसके बाद एक और हम टीम का देखेंगे। तो अब 18 टीम का हम पिक्चर्स बनाएंगे। तो 18 टीम के अंदर जो फॉर्मूलेज है वो आपको लिखने हैं इसके अंदर बना के। अब मैं बार बार फॉर्मूलेज नहीं बताऊंगा आपको, जो है वो डायरेक्ट पिक्चर्स बना के बताऊंगा। अट्ठारह टीम्स है। 18 टीम्स के अंदर देखिए, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इसको अपर हाफ लोअर हाफ के अंदर। 1/2 1/2 दोनों में फॉर्मूला वही लगेगा। 9 टीम ऊपर है, 9 टीम नीचे की तरफ है। अब इसके अंदर हम टोटल 22 देखेंगे। 22 कितनी मिलेगी इसके अंदर? देखिए अब 22, सोलह ये नीचे हैं। तो अब मैं कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी? 32, 32। 32 से डिवाइड करेंगे हम 18 को, कितने आएंगे? हाँ, तो कितनी टीम हो गई? 14। 14 22, तो कितनी 22 हो गई यहाँ पे? 14 22 हमें इस टीम के अंदर देनी है। मैंने सीक्वेंस बताया आपको किस तरह से देनी है। सबसे पहली 22, सबसे नीचे सेकंड 22, सबसे ऊपर थर्ड 22, फोर्थ, वापस इसी सीक्वेंस में 5, 6, 7, 8, वापस उसी सीक्वेंस में
जहां तक चलते रहेगा उसी सीक्वेंस में अपने को देना है। 4 बाइज का आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना है। कितनी बाइज हो गई अपने? 14 बाइज हमने दे दी। तो अब ये 14 जो टीमें हैं वो फर्स्ट राउंड के अंदर नहीं खेलेगी। तो अब आपको ध्यान रखना है, ये सभी सेकंड राउंड के अंदर जाएगी। तो ये फर्स्ट राउंड ये है। फर्स्ट राउंड के अंदर कितने मैचेस होंगे? एक मैच और 2 मैच। यहाँ अपन मैच की संख्या डाल देते हैं 2 मैच। इनमें से एक टीम निकल के आ गई, इनमें से एक टीम निकल के आ गई। अब सेकंड राउंड के अंदर तो सभी को खेलना पड़ेगा। तो इनमें से इनको कितने मैच हुए? तो पहले 2 मैच की संख्या डाल देते हैं 3। जीतने वालों का नाम डाल देते हैं टीम का, कौन कौन सी टीम जीत रही है। ऐसी कोई सी भी टीम नहीं है जो अभी फ्री है, मतलब कि सबने मैच खेल लिए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर कोई टीम पीछे छूट रही है, या तो उसको बाय नहीं मिला है या मैच नहीं हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी कोई टीम छूट जाती है तो या तो आपकी बाइज में मिस्टेक है, या फिर आपके कुछ ना कुछ मिस्टेक हो चुकी है। तो आप इसको वापस रिवाइज करके देखना है। तो ये आपके सेकंड राउंड है। थर्ड राउंड, कितने मैचेस हो चुके हैं टोटल? 10। जीतने वाली टीम फोर्थ राउंड, मैच जीतने वाली टीम फिफ्थ राउंड, मैच ये इस तरह से एक नंबर टीम विनर। टोटल कितने मैचेस हो गए? 17 मैचेस। 22 यहाँ पर आपको देना आ गया है, मैचेस आपको निकालना आ गए हैं, फॉर्मूलाज आपको बता दिए हैं। ये सब नॉकआउट टूर्नामेंट्स के हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल करेंगे, अब ध्यान रखना देखना। अब हम टीम लेते हैं 19 टीम का। एक बार और देख लो आप। नाइनटीन टीम का हम एक बार और देख लेते हैं। अब इसमें अपर हाफ के अंदर हमें फॉर्मूला लगाना है, लोअर हाफ में भी लगाना है। ध्यान रखना ऊपर कितनी जाएगी, नीचे कितनी आएगी। ऊपर कितनी टीम रह गई? 10 टीम। नीचे कितनी रह गई? 9 टीम। 22 कितनी मिलेगी इसके अंदर? टोटल नंबर ऑफ 22, 32 माइनस 19 कितनी मिलेगी? 13 22। 22 देने का तरीका वापस वही,
सर्कल बनाने से ये टीमें फिक्स हो जाती है कि हमने इनको 22 दे दी है, तो आप भूलोगे नहीं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फिर वापस 7, यहाँ पर 8, यहाँ 9, 10, 11, 12, 13, कितनी बाइज हो गई अपनी? 13 बाइज हो गई। ये फर्स्ट राउंड के अंदर मैचेज कितने हो गए? अब ये मैचेज हो गए, बाकी सबको बाइज मिल गई। सेम वही फॉर्मूला है अपने को। ज्यादा टीमें आने से आपको घबराना नहीं है कि हमें ज्यादा टीम दे दी, 30 दे दी, 32 दे दी, 35 दे दी। जैसे आपको अगर पेज के अंदर जगह है तो ठीक है, नहीं है तो आप टुकड़ों के अंदर आप कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे लिख के आप कर दो तो बहुत ही बेटर है। आप अगर एक पेज के अंदर आप समझा सकते हो तो वो आपके लिए बेटर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। टीम की मैचों की संख्या लिखेंगे। विनर टीम, सेकेंड राउंड, मैच की संख्या वापस वही। विनर टीम, सॉरी सर नंबर, थर्ड राउंड, विनर टीम, फोर्थ राउंड, विनर टीम, फिफ्थ राउंड, विनर। तो आप देख लीजिए, इस तरह से ये पिक्चर्स बनाएंगे। तो आपको जो भी इसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप जरूर पूछना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब कि इसके अंदर से क्वेश्चन हमेशा बनता है। पिक्चर्स के लिए तो हमेशा देते हैं कि इसमें से छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो अगर छोटे क्वेश्चन के अंदर जिस तरह से 22 पूछ लेते हैं कि अगर आपकी टीम में 16 टीम है तो कितनी 22 मिलेगी, आपको कंफ्यूजन करने के लिए कितनी मिलेगी इसके अंदर 16 टीम के अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है 16 टीम, सीक्वेंस लिखना है 2, 4, 8, 16, 16 टीम उसके अंदर आ रहा है तो आपको 0, 22 मिलेगी। तो उसके अंदर जो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इस तरह से आपको अवश्य जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इन्हीं में से लगभग बना के पुटअप करके पूछते हैं। टोटल टीम्स अगर मान लीजिए आपके 17 टीम है, 17 टीम के कितने मैचेज हो गए नॉकआउट बेसिस पे, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर। हाँ, तो नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर आपके एक छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर जो कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट्स है एक, और सीडिंग जो है आपको क्या होती है ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ लेते हैं तो आपको उसका लिखना जरूर है। तो कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट कौन से होता है ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ये दो प्रकार के हैं, फर्स्ट टाइप कॉन्सोलेशन, सेकंड टाइप कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट उनके लिए बनाए हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर जो टीमें हार जाती है, हारने के बाद वो हताश हो जाती है, निराशा उनको हो जाती है, तो ये चीज नहीं होने के कारण उनके लिए कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट बनाए हैं। जो टीमें हार जाती है उनको सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिल सके, तो ये कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट उनके लिए करवाए जाते हैं। तो अब आपको देखना है
देखिए फर्स्ट टाइप टूर्नामेंट कौन से होते हैं, फर्स्ट टाइप के कंसोलेशन टूर्नामेंट, इनमें से एग्जांपल लेते हैं हम नो टीम का। नो टीम का हम एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट टाइप कंसोलेशन के लिए। तो हम फिक्सर्स बनाएंगे वापस। नो टीम को हम लिख देंगे, नो टीम के अंदर ऊपर वाली अपर हाफ में कितनी जाएगी 5, लोअर हाफ में। अब इनमें से बाई देंगे हम, कितनी देंगे बाई, ये आपको ध्यान में होना चाहिए कितनी मिलेगी, फर्स्ट बाई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो कितनी बाई हो गई, 7 बाईस हो गई। कैसे हुई, 16 माइनस 9 कितनी हो गए 7, 7 बाईस हो गई। अब इनमें से जो टीमें हार गई, जैसे इसमें से विनर टीम हम लिखेंगे, फर्स्ट राउंड के अंदर एक मैच हुआ है, सेकंड राउंड चल रहा है यहाँ पे, सेकंड राउंड के अंदर एक मैच ये है और एक मैच ये है, सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड और ये है फोर्थ राउंड। तो जो विनर टीम है वो अपन यहाँ लिख लेते हैं, अब इनमें से जो कौन सी टीमें हार चुकी है वो अपन यहाँ लिखेंगे। 2 नंबर की टीम हार चुकी है, इनमें से 4 नंबर हार चुकी है, इसके बाद 5 नंबर भी हार चुकी है, 7 नंबर और 9 नंबर। जो जिसने एक मैच खेला है, एक मैच खेलने के बाद अगर वो हार चुकी है वो टीम लेंगे। जो एक मैच जीत चुकी है तो वो फर्स्ट टाइम के अंदर नहीं आएगा। तो आपको ध्यान में रखना, फर्स्ट टाइप टूर्नामेंट के अंदर कौन से आएंगे, कंसोलेशन के अंदर जो टीमें एक मैच जीत चुकी है वो टीमें इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो अपनी जो ये टीमें हैं इनको बाई मिला है, बाई मिलने के बाद इन्होंने मैच खेला और ये हार गई है तो ये इसके अंदर आ जाएगी। ये ध्यान रखना है, बाई मिलने, उन्होंने मैच तो खेला नहीं है, उनको तो बाई मिली है, बाई मिलने के बाद वो आगे मैच खेले और पहला मैच वो हार चुके हैं तो वो इस कंसोलेशन टूर्नामेंट, फर्स्ट टाइप कंसोलेशन टूर्नामेंट में आ जाएंगे। फिर इसके इस तरह से इनके फिक्चर्स बनाएंगे। कितनी टीमें हो गई, 5 टीम, 5 टीम हो गई। कितनी बाइज मिलेगी, 3 बाइज, 1 2 3। इस तरह से हम मैच करवाएंगे और एक टीम वापस विनर हो जाएगी। तो ये कौन से हो गए कंसोलेशन टूर्नामेंट। कौन सा है ये वाला जो है पार्ट, ये कंसोलेशन टूर्नामेंट है। वो नॉकआउट टूर्नामेंट चल रहा था, उसके अंदर जो टीमें हार गई है वो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, फर्स्ट टाइप कंसोलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार आप पूछ लेना। अब सेकंड टाइप जो एक और कंसोलेशन है, सेकंड टाइप कंसोलेशन, वो आपको देखना। सेकंड टाइप के अंदर एग्जांपल लेते हैं अपन, हर टीम का ले लेते हैं, इसमें कोई सी भी बाई नहीं है। एक एक टीम विनर कर देते हैं। कौन कौन सी टीम विनर हो रही है, अब देखिए इसके अंदर सेकंड टाइप कंसोलेशन के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा समझना जरूरी है। ये तो अपन नॉकआउट बेसिस पे अपन ने मैच करवा लिए। अब इसके अंदर जो फर्स्ट राउंड में जो मैचेज है उसके अंदर कौन सी टीम आ रही है वो अपने को लिखना है। 2 4 6 और 8।
चारों हो गई, तो फर्स्ट राउंड के अंदर इन चारों का इधर मैच हो जाएगा। इनमें से कौन सी टीम निकलती है? 2 और 6। अब इसके बाद क्या है, इनमें से जो मैच खेल रही है उनको भी अपॉर्चुनिटी देने के लिए जो अच्छी टीम है उनको कंसोलेशन यानी कि कंसोलेशन देने के लिए उनको हम मैच कराएंगे। तो सेकेंड राउंड के अंदर जो है कौन सी टीम आ रही है? इधर 3 नंबर टीम और इधर 7 नंबर टीम। दोनों टीम हार चुकी है, 7 नंबर टीम भी हार चुकी है, 3 नंबर भी टीम हार चुकी है। 1 नंबर यहाँ पे आ गई, 5 नंबर यहाँ पे आ गई। तो इधर सेकेंड राउंड के अंदर जो ये 2 नंबर की जो टीम जीती है वो किससे मैच करेगी? 3 नंबर से मैच करेगी। और 6 नंबर की टीम किससे मैच करेगी? 7 नंबर से। समझ में आया? इनसे मैच करने के बाद अपन ने एक टीम यहां पे लिख दी, सॉरी दोनों में से एक एक टीम निकलेगी। यहां पर 3 निकल गई और यहां पे कोई सी भी टीम आप निकाल सकते हो। 7 दोनों में से एक एक टीम जीत चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर थर्ड राउंड आपको देखना है। इसमें जो है इन दोनों का मैच करवाएंगे। इन दोनों का मैच करवाने से 3 नंबर की या 7 नंबर कोई से भी आप ले सकते हैं, 3 नंबर जीत चुकी है। अब अपने को देखना है तो इसमें से जो थर्ड राउंड है, इसमें से जो थर्ड राउंड है उसमें से कौन सी टीम आ रही है? 5 नंबर टीम। 5 नंबर टीम को हम एक बार और अपॉर्चुनिटी देके 3 नंबर टीम से मैच करवाएंगे। उनमें से जो विनर होगी वो बाहर आ जाएगी और उसको कंसोलेशन प्राइज मिल जाएगा। तो सेकंड टाइप का जो कंसोलेशन टूर्नामेंट्स है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको समझना है आपको, और जो समझ में नहीं आए वो आपको पूछना है। अब इसके आगे जैसे शेडिंग है, शेडिंग एक अच्छा टॉपिक है। शेडिंग किसको दी जाती है वो आपको पूछ सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन 3 नंबर का भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। शेडिंग किसको दी जाती है, कब दी जाती है? तो आपको ध्यान में रखना, शेडिंग जो है जैसे 22 दी जाती है, 22 के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट राउंड के अंदर वो नहीं खेलते हैं और सेकंड राउंड में उनको खेलना पड़ता है। अब शेडिंग के अंदर क्या है, जो अच्छी टीम होती है लास्ट ईयर की, जैसे विजेता टीम, रनर टीम, जो थर्ड नंबर की जो टीम है, या फिर उसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा आगे वो सीडिंग लिखा हुआ आएगा कि आपको 4 सीडिंग देनी है, 5 सीडिंग देनी है, जितनी भी सीडिंग देनी है वो उसमें क्वेश्चन में लिखा आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है। तो हमें किसको देनी है? जो पिछले साल की जो विनर टीम है या रनर टीम है, अच्छी टीम है, उनको हम सीडिंग देना स्टार्ट करेंगे। तो जो जिनको हम सीडिंग देंगे वो, अब सीडिंग और 22 के अंदर क्या अंतर रहा? पहले भी हम 22 अच्छी वाली टीम को दे रहे थे और सीडिंग भी हम अच्छी वाली टीम को ही दे रहे हैं, तो अंदर क्या रहा? तो आपको ये ध्यान में रखना है, 22 जो है वो फर्स्ट राउंड के अंदर नहीं खेलती, सेकंड राउंड के अंदर वो खेलती है, और फिर थर्ड राउंड और होता है। सीडिंग के अंदर जो है, सीडिंग के अंदर वो डायरेक्ट सेमीफाइनल के अंदर जाएगी टीम। ये ध्यान में रखना आपको, सीडिंग जिसको मिलेगी वो डायरेक्ट सेमीफाइनल खेलेगी। ठीक है, सीडिंग टीम जो अच्छी टीम है उसको हम डायरेक्ट सेमीफाइनल के अंदर डाल देंगे। जहां सेमीफाइनल हो रहा है वो हम डायरेक्ट सीडिंग देंगे उनको और सेमीफाइनल मैच वो खेलेगी।